हाँ अनुराग बेटा बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही थी। एग्जाम के समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो कैसे हो जाता है? बताइए क्या क्वेश्चन है। पेपर हम लोग के हाथ में आता है तो कॉन्फिडेंस तो लो हो जाता है, सब कुछ जो है माइंड पे जाता है पूरे से। ज्ञानेश बेटा आप इनका जवाब दीजिए थोड़ा तो, देन मैं उसको क्लियर करता हूँ फिर। देखिए बच्चे ये कह रहे हैं ना कि जैसे कि हमने बहुत ही अच्छी तैयारी की, हम लोगों का जो है मॉक टेस्ट में भी काफी अच्छा रहता है। लेकिन कुछ बच्चों को जो होता है कि एग्जाम से फोबिया रहता है, मतलब एग्जाम से उनको डर लगता है। जैसे वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, वह जो है आते हुए क्वेश्चन को भी जल्दीबाजी में या किसी भी कारणवश जो है गलत कर देते हैं। तो कैसे उनको कॉन्फिडेंस लेवल को जो है बूस्टअप किया जाए या किस तरीके से वो जो है इस चीजों को मेंटेन करें। ऐसा देखिए ये सभी के साथ होता है, चाहे मैं हूं, चाहे ज्ञानेश होंगे या कोई भी बच्चा होगा, उनको एग्जामिनेशन से थोड़े बहुत डर तो सबको लगते हैं। जो टॉपर रहते हैं ऐसा नहीं है कि वो जो है कहीं दूसरे जो है ग्रह से आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी ये क्लियर जो है ज्ञानेश से करेंगे। क्या नाम था आपका? अनुराग यादव नाम है बच्चे का। हाँ अनुराग। तो कॉन्फिडेंस का क्या है, अगर आप जो पढ़े हो और वही आपको अपनी पढ़ाई पे विश्वास है तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई पे विश्वास रखो और जाओ, बिल्कुल कहते हैं ना, जाओ फाड़ के आओ, तो वही बात है। फोड़ कराओ, हाँ, फाड़ कराओ और फोड़ हाँ, कराओ। फाड़ के आओ, भाई एक ही बात है। तो आप जो पढ़े हो और सर के नोट्स, सर के स्टडी मटेरियल पे आप विश्वास रखो। ठीक है, सर आपको जो गाइडेंस करेंगे वो बिल्कुल सही ही करेंगे। ठीक है, आप अच्छा करके आओगे। देखिए सिंपल सा लॉजिक ये है कि इफ यू आर प्रैक्टिस मोर एंड मोर, आपको कॉन्फिडेंस लेवल प्रैक्टिस से बढ़ता है। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आप नए देख लोगे, इससे पहले आपने उस क्वेश्चन को देखा ही ना होगा, तो सिंपल सा लॉजिक है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होना तो वो नॉमिनल बात है। और दूसरी बिल्कुल चीज सर। कि कहने का सेंस ये है कि आप जो है अपने एंड से, मतलब देखिए दो तरीके के जो लोग होते हैं। एक होते हैं कि लोग पेरेंट्स को धोखा देते हैं, और एक बच्चे होते हैं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो दो तरीके के होते हैं। जैसे अपने आप को धोखा देने वाली कैटेगरी में कभी मत रहिए। अपने तरफ से देखिए आप 100% ट्राई करिए, अपने तरफ से आप 100% इफर्ट डालिए। होना ना होना आपका सिलेक्शन वो आपके एंड से है ही नहीं, आपके हाथ में है ही नहीं, वो आपका अलग चीजें हैं। लेकिन आप अपने एंड से अपने आप 100% दीजिए, 100% दीजिए। ये चीजें हैं। और दूसरी चीजें रही बात कॉन्फिडेंस की, तो वो सभी बच्चों के साथ जो है एग्जामिनेशन हॉल में ये बराबर जो है देखने को मिलता है। आप जो है एक बार में, दो बार में, तीन बार में पेपर को अटेम्प्ट करें। पहले जो आ रहा है आपने अटेम्प्ट किया, अगर आपने लगभग 100 में से 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही बूस्टअप हो जाएगा। तो पेपर अटेम्प्ट करने का भी तरीका होता है, एक वे होता है सॉल्व करने का सभी चीजों को। एक अच्छे फॉर्मेट के सब्जेक्ट को चूज करें जिससे कि प्रॉपर वे में चीजें कनेक्ट हो सके, तो वो सभी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो ये जो है अलग से बच्चे नहीं आते हैं टॉपर बच्चे, हम ही लोगों के बीच वाले बच्चे रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया जो है अलग से एक्सपोर्ट हुए हैं या इम्पोर्ट कराए गए हैं, सॉरी। बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपर जो है अनुराग जी ही होंगे। मतलब आप ही में से होंगे, आप मेहनत करिए, अपने एंड से आप ही 100% बताइए। दीजिए, ये चीजें हैं। बाकी और बच्चों का कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। भैया के पास भी थोड़ा सा समय का प्रॉब्लम है, तो आप उस हिसाब से क्वेश्चन पूछिए जल्दी से जल्दी। किसी और बच्चों का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और भैया ने सिंगल डिजिट रैंक कन्वर्ट करके दिखाया है, ठीक है। हेलो। हाँ बेटा बोले। हेलो सर, मेरे को पूछना था कि भैया का स्कोर कितना था, रैंक वन का। देखिए स्कोर मैं बताता हूँ, स्कोर जो है आपका जो है ईयर बाय ईयर जो है वो वेरी करता है। और दूसरी चीजें कि उनका जो ग्रुप रहा है, जो भी स्ट्रीम रहा है, उस हिसाब से आपका स्कोर वेरी करता है। तो इसको जो है हम रिवेल नहीं कर सकते अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। बाकी जो है आपका जो है डे बाय डे ये चीजें इंक्रीज होती रहती हैं। डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है तो स्कोर भी उसी हिसाब से बढ़ता है। हालांकि आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप का जो स्कोर रहता है थोड़ा कम जाता है कंपेयर टू अदर ग्रुप्स। ओके मतलब सर। 80 के अप्रोक्स अगर आप लाते हो तो अच्छा कर सकते हो। ये ओके चीजें सर। हैं। ओके, थैंक यू। हम्म।
बाकी इस बारे में ज्ञानेश सब कुछ बोलना चाहते तो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे ओर से कोई दबाव है या प्रेशर है, ऐसा कोई नहीं है। बाकी मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ बच्चों को कि बच्चे जो हैं वो जो भी स्कोर आपका हाईएस्ट जी हमने सर, बता दिया है रैंक 1, सही। तो वो उसको मान लेते हैं कि बस इतना ही हमको उस स्कोर करना है उससे और हाँ, बस उसी वहीं को तक टारगेट लिमिटेशन हो करके, जाते हैं। तो उसी को इसीलिए मैं टारगेट इसको करके रिवील वो नहीं अपनी करा रहा हूँ कि प्रिपरेशन। आप जो है 100% टारगेट करिए। अगर आप 100% टारगेट करेंगे तो ये कंफर्म है कि आप 80, 85, 90 तक आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। इसलिए ये चीजों को मैं खुद जानबूझ के बच्चों को जो है ये चीजें नहीं दे रहा हूँ। हाँ बेटा, किसी और को बिल्कुल सर। क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। देखिए भैया जो है बड़े मुश्किल से मिले हैं और साथ में समय पर इनके पास भी कम रहता है क्योंकि ये भी करेंटली स्टडी कर रहे हैं और घर पे भी रह रहे हैं, तो देन देयर आर लॉट्स ऑफ वर्क। तो आप लोगों जी को सर, जो इस समय पूछना मैं है सीए पूछ सकते हैं। फाउंडेशन की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ बेटा हाँ। सीए फाउंडेशन इस समय सर मैं कर रहा हूँ, जी तो जी, मैं पता प्रिपरेशन है घर पे आप ही जो चल है रही यहाँ से भी कनेक्ट हैं, आप कमच्छा से जो है आप सर से भी कनेक्ट में रहे हैं काशीराज अपार्टमेंट पे। वो मेरे को विशेष जानकारी है उसके लिए। है। हम भी तो यहीं के हैं। यस सर। कितने मार्क्स लाने पर हॉस्टल मिल जाता है, इसके लिए आप कुछ बताइए ज्ञान से। हॉस्टल क्या है सर, टॉपर्स जैसे एक क्लास में 2-3 लोग को ही हॉस्टल मिलता है। अगर आप टॉपर्स में रहेंगे, रैंकर्स में, तो ही आपको हॉस्टल मिलेगा। और एक क्लास से मैक्सिमम 2 या 3, बस इन्हीं। मैक्सिमम देखिए जो और हॉस्टल की आपके लिमिट है 104, 106 ऐसी सीटें हैं मैक्सिमम हॉस्टल में। मैक्सिमम 110 तक सीट है आई थिंक। अप्रोक्स जो है बिल्कुल सभी को मिला के इतनी सीटें रहती हैं, तो हॉस्टल का कोई विशेष नहीं है। आपका अगर सेचेस में एडमिशन हो जाता है तो आप कहीं पर भी यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हो। वाराणसी में बहुत सारी चीजें हैं और गर्ल्स के लिए मेरे कोई किसी हॉस्टल नहीं भाई ने है। पूछा कि मुझको हॉस्टल मिला था कि नहीं, तो हाँ मैं बता दूं कि मुझको भी हॉस्टल मिला था। बट मेरा क्या है, यहीं घर था भोजूबीर में, तो मैं हम्म, इसलिए हॉस्टल नहीं लिया था। मुझको मिला था हॉस्टल। जी बिल्कुल। और गर्ल्स एस्पिरेंट्स के लिए कोई भी हॉस्टल इन कैंपस जो है अवेलेबल नहीं है। आउट ऑफ कैंपस में मतलब कैंपस के बाहर बहुत सारे हॉस्टल अवेलेबल हैं और साथ में आप आसानी से रेंट पे रह के मतलब लेकर आप जो है रूम वगैरह लेके रह सकते हो। बाकी उसके लिए मैं सपोर्ट के लिए हूँ, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको देखिए एग्जाम क्रैक करना है, मेन आपको इस चीज का टेंशन होना चाहिए। और गर्ल्स के लिए इन कैंपस जो है हॉस्टल अवेलेबल नहीं है अभी तक करेंट सिनेरियो में। हालांकि इन फ्यूचर वो चीजें देखने को मिले कि जैसे कि जो है नए आपके जो है वाइस चांसलर भी एचयू के बने हैं, तो थोड़ा सा बदलाव देखने को हो सकता है। जो भी आप ज्ञान अर्जित करते हो वह कभी भी आपका बेकार नहीं जाता है। इस पर्पज से आप जो है स्टडी करिए। एक सिंगल एग्जाम निकालने के पर्पज से अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो हमको नहीं लगता कि आपका एक अच्छे फॉर्म में रैंक आ सकता है। आपका जब तक ये रहेगा कि बस एग्जाम को क्रैक करना है, बस यही जो है जबरदस्ती हम अपने आप को पढ़ रहे हैं। तो अगर आप जबरदस्ती पढ़ रहे हैं अपने आप मतलब चीजों को थोप रहे हैं, तो फिर हमको नहीं लगता कि आप एक अच्छे फॉर्म में सिंगल डिजिट रैंक कन्वर्ट कर पाएंगे। आपको थोपना नहीं, आपको नॉलेज गेन करना है, कहाँ से क्या मिले, किससे क्या चीज सीखने को मिलता है। जैसे किसी का ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगता है तो उनसे वो चीजें सीखे। किसी का बिहेवियर अच्छा है, किसी की बात करने का तरीका अच्छा है, या किसी की समझाने का वे ऑफ टीचिंग अच्छा है, तो जो चीज आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जो चीज अच्छा आप सीख सकते हैं, उनसे वो चीजें आप ले सकते हैं। ये चीजें हैं। और किसी बच्चे को बेटा कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं भैया से। भैया भैया इन्हें आपको स्टेटस में जाने का मेन रीजन क्या था, मतलब स्टेटस में क्यों जाना था आपको? देखो अनुराग, खाना बेटा किस लिए खाते हैं अनुराग? एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए, अच्छा। बताएं बेटा, ज्ञानेश दे दीजिए, थोड़ा कठिन प्रश्न है अब सर ये जो है। हाँ, अनुराग को मैं बताना चाहता हूँ, मेरा शुरू से ही सपना था। मतलब जब सिक्स सेवेंथ में था, तभी से मैंने सोचा था कि मुझे सीएचएस में पढ़ना है। तो मैंने शुरू से ही उसकी प्रिपरेशन की थी। 9th में किसी वजह से मैं नहीं क्रैक कर पाया, बट 11th में मैंने कर दिखाया। और अच्छे फॉर्म में तो इन्होंने कर दिखाया। देखिए सपना जो है वो अलग चीजें हैं, आपके छोटे छोटे गोल हैं। जरूरी नहीं है कि जो बच्चा एचएस में नहीं पढ़ेगा
वो जो है लाइफ में अच्छा नहीं कर पाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन होता ये ना कि आप जो है इंडिया लेवल पे कैसा कर सकते हो, कितना अच्छा कर सकते हो अपने आप को, अगर आपको प्रूव करना है तो देन आप जो है कंपटीशन में आओ। ये चीजें हैं, तो ये चीजें आपको जो है रखनी चाहिए अपने माइंडसेट में। निष्ठा बेटा कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। जिनको जो पूछना है पूछ सकते हैं, जिनके इनसे नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो टेक्स्ट भी कर सकते हैं। बेटा कट ऑफ वगैरह के लिए जो जेन्युइन क्वेश्चन वो पूछिए, कट ऑफ के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके लिए हम खुद ही अवेलेबल हैं। आपको जेन्युइनली क्वेश्चन पूछना है जिससे कि आपको लगे कि हाँ आपने जो है क्वेश्चन अच्छा पूछा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछें। हाँ शुभम कुमार और सूरज चौरसिया बताइए। स्विक। भैया मुझे आपसे ये पूछना था सर, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है, मतलब पहले सॉल्व करें या फिर चैप्टर पढ़ लेने के बाद सॉल्व करें? क्या नाम बताया आपने? शुभम? हाँ हाँ शुभम। जी मेरा नाम शुभम है। शुभम, मैं ये बताऊंगा कि पहले आप एक बार क्या है कि पेपर को देख लें, ठीक है। पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, जस्ट प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, ठीक है, क्योंकि सबसे टफेस्ट जस्ट प्रीवियस ईयर वाला होता है। उसके नीचे आप अगर जाएंगे तो उससे क्या है, इजी 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 आपको मिलता रहेगा। तो सबसे जो जस्ट प्रीवियस ईयर है उसको आप देखेंगे तो उससे क्या है कि आपको सिलेबस और पेपर पैटर्न और क्वेश्चन कहाँ से उठाए जा रहे हैं ये आपको, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। आप पूरा अपना प्रिपरेशन कर लीजिए। उसके बाद आप क्या है, पिछले 10 साल का पेपर लेके उसका मतलब एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। उसको आप पूरा सॉल्व करिए, ठीक है। उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। उससे क्या है, आपको वहां गोले करने में जो प्रॉब्लम होती है, एक गोला दूसरे में लग जाता है, ये सब प्रॉब्लम से आप बच पाएंगे प्रैक्टिस करने से। मेरा ठीक है, देखिए मेन पहले आप रीजन यही था आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर सभी बच्चों को प्रोवाइड कराने का। उसका मेन रीजन यही था कि सबसे पहले आप पेपर के एनालिसिस करिए, उसके लेवल को चेक करिए, कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं या किस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, ये खुद आप एनालिसिस कर सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर एक बार आपको सरसरी वे में कह सकते हैं कि नॉर्मल वे में आपको टचअप कर लेना है पहले। और लगभग 2017 के पेपर को जो है आप टचअप कर सकते हैं। लास्ट 3 ईयर के पेपर को अच्छे से एनालिसिस करना है। और जो है सबसे पुराने पेपर को, क्योंकि कि पुराने साल में भी जब आप देखोगे ना तो लेवल थोड़ा इंक्रीज है, फिर उसके बाद डाउन होता है, ये चीजें चलती रहती हैं। जिस हिसाब से जो है एप्लीकेंट फॉर्म को अप्लाई करते हैं उस हिसाब से ये लेवल का जो है सिलसिला ये चलता चलता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप जो है वे में आप पेपर को एनालिसिस करें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक से क्या चीजें पूछी जा रही हैं, किस पोर्शन से क्या आ सकता है। देन उसके बाद आपको जो है 13 ईयर का अप्रोक्स जो है पूरा कंप्लीट आपको पेपर सॉल्यूशन हमने करा भी रखा है। बाकी हम जो है लाइव सेशन में भी कराते रहेंगे, तो आपको PYQ के लिए कोई इशू नहीं है। आपको जो है पूरी आपको कोर्सेज में कंप्लीट कोर्सेज सभी सब्जेक्ट के आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और साथ में आपको स्टडी मटेरियल, पुराने साल के पेपर का डिटेल सॉल्यूशन, और आपको पेपर भी दिया जाएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, हर टॉपिक का टेस्ट सीरीज, ये सभी चीजें कराए जाएंगे। और एग्जामिनेशन में हम फुल लेंथ की भी मॉक टेस्ट सीरीज कराएंगे, जिससे कि आप बेहतर और अच्छा परफॉर्म कर सके एग्जाम में, अपने सिंगल डिजिट रैंक को कन्वर्ट कर सके। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। कुछ और जेन्युइन क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं किसी का बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भैया जी। सूरज बताइए। मेरा नाम सूरज कुमार है, सूरज चौरसी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपने बिग पार्ट को कैसे मजबूत किया, उसको कैसे कवर किए? हाँ, ये सब्जेक्ट में ये बिग पार्ट है तो उसको कैसे इम्प्रूव किए आप? हाँ अच्छा क्वेश्चन है कि आपने जो है अपने वीक पार्ट को कैसे इंप्रूव किया, एनालिसिस कैसे किया, और आपको कैसे ये पता लगा कि जो है इस पोर्शन में और ज्यादा जो है हमको वर्क करना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, मैथ सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो मैथ को ही लगाते रहते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो इंग्लिश को ही लगाते रहते हैं। क्योंकि कि यहाँ पे जो है आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर नहीं चलना है, क्योंकि कि आपको जो है यहाँ पे मिक्सचर पढ़ना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। जी सूरज जी, आपने सही पूछा। तो इसके लिए क्या है, वीक पॉइंट के लिए जैसे कि क्या है, बोलते हैं ना, किसी लाइन को छोटी करनी है तो क्या करें, उसके पास में एक बड़ी लाइन खींच दें,
तो इसके लिए ये इसके अच्छा लिए क्या है एग्जाम्पल था। कि अब एक जैसे मान लीजिए आपका मैथ कमजोर है, ठीक है, मेरा ही मैथ कमजोर था। तो इसके लिए क्या है कि और आप बाकी सब्जेक्ट को स्ट्रांग कर लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप, ठीक है, मैथ को एज इट इज छोड़ दीजिए, ये नहीं कह रहा हूँ। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, लगाइए, उसमें मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए, ठीक है। तो उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर आप दूसरे सब्जेक्ट को, ठीक है, ज्यादा फोकस करिए। जी बट बिल्कुल, बहुत ही ये मत सटीक करिए कि जवाब आप दिया है। स्केप करने का कोशिश मत कीजिए, उस पर आप हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए, क्यों नहीं अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा वो। ये जेन्युइन क्वेश्चन भी था और भैया ने बहुत ही अच्छा जवाब भी दिया है आपको कि सिंपल सा लॉजिक है, जो आपका प्लस पॉइंट है उस पर तो फोकस करिए, और जो माइनस पॉइंट है जिसमें आपको लगता है कि इसमें बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है तो उसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जो है इंसान को, मैन को परफेक्ट बनाता है। तो प्रैक्टिस चीजें करेंगे तो सिंपल सा लॉजिक है कि चीजें आपके साथ कनेक्ट होंगी। हाँ बेटा बोले प्रकाश केसरी। ये सर कह रहे हैं कि भैया जब सीएचएस में गए तो मतलब वहाँ का माहौल कैसा था? मतलब वहाँ के टीचर कैसे थे, मतलब वहाँ के टीचर थे नहीं बेटा, हैं। मतलब कैसे टीचर हैं और साथ में बच्चों का जो बच्चे कॉम्बिनेशन मतलब है, मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में कैसा है, सब जो है मजे है ना, ये चीज पूछना चाह रहे हैं प्रकाश। जी प्रकाश, मैं बताना चाहूंगा आपको कि वहाँ क्या है, वहाँ आपको बेस्ट मतलब माहौल मिलेगा, सबसे अच्छा माहौल। स्कूल में आपने शायद ही ऐसा माहौल देखा हो। टीचर, हम मुझे वहाँ पे सबसे बड़ी खासियत टीचर की लगी। टीचर वहाँ के इतने ज्यादा सपोर्टिव हैं, ठीक है, आपको मतलब अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। आप उनके पास स्टाफ रूम में जाइए, प्रिंसिपल रूम में जाइए, कहीं भी आप जाओ, किसी भी टाइम, लंच टाइम, किसी भी टाइम जाइए आप, आपको वो सपोर्ट करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे, आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, बिल्कुल जानिए। और वहाँ का जो है क्लास का माहौल, क्लास में भी सभी बच्चे बिल्कुल सपोर्टिव हैं। आप किसी, ये अगर कोई बंदा तेज है क्लास में तो पता नहीं है कि यार वो उसको नहीं बताता है, वहां पे बिल्कुल डिफरेंट ही है। जो क्लास में सबसे अच्छा बंदा है वो सबको पढ़ाता है, और सभी आके उससे अपने अपनी क्वेरी क्या है सॉल्व करते हैं। बहुत और अच्छा ये माहौल है पूछना क्लास का भी और स्कूल का भी पूरा। और ये पूछना चाहते हैं मतलब सर भैया, मतलब आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप एक ही में होता है मतलब, तो अलग कॉमर्स अलग है के लिए बेटा, सीट कैसे होता है और अलग आर्ट्स अलग के लिए सीटें हैं। सीट कैसे? अलग अलग सीटें हैं, सीटों के लिए हम उसको लिए आपको बता देंगे, लगभग 17 अप्रोक्स सीट अलग अलग रहती हैं। तो उसके लिए अलग अलग आपके एग्जाम कॉमन होते हैं। बाद में आपके रैंक के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से आपको जो है सब्जेक्ट जो है दिया जाएगा। आर्ट्स में डिमांडिंग थोड़ा है तो उसके लिए मार्क्स जो है थोड़ा ज्यादा लाना पड़ेगा। और रही बात आपके स्कूल की माहौल की, तो देखिए किसी भी स्कूल की जो पहचान होती है वहां पे पढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों से होती है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर बच्चे कम्पिटिट करके आ रहे हैं तो आपको बताने की उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सर मैं कोमल कुमारी सर। हाँ कोमल बताइए। सर पूछना ये था ये भैया से कि सर जो जितना भी टॉपिक कंप्लीट करते तो सर मॉक टेस्ट कहाँ से कंप्लीट होना चाहिए? मॉक टेस्ट से जैसे कि टॉपिक वाइज चीजें चल रही हैं, जैसे हम ही टॉपिक वाइज कोई टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं तो उसके बाद जो है यस हम सर। टॉपिक वाइज टेस्ट करा रहे हैं। बाकी आप अपने एंड से जो मैक्सिमम चीजें कर सकते हो, बुक्स वगैरह रिफर कर सकते हो, या आप जो है एमसीक्यू टाइप के जो भी आपके पास बुक्स है उसको आप जो है रिफर कर सकते हो। सर तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं लेकिन उसके लिए होना चाहिए ना कि कोई वैसा मॉक टेस्ट वाला बुक, कोई वैसा अगर आप जैसे कोई बुक सजेस्ट कर सकते थे कि ये खरीद लो कुछ वैसा। बुक आप कोई भी ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। अब बुक आप मार्केट से प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए, और बाकी मॉक टेस्ट और एक्सरसाइज के लिए तो सर हैं ही, आपको लोग को वो बाकी सर देखिए कहने का सेंस है कि जो साइड बुक होते हैं, जैसे होंगे। मैथमेटिक्स में आपके RS अग्रवाल RD शर्मा हो गया, और साइंस में चंद हो गया, अलग अलग बुक बहुत सारे आते हैं। तो कोई भी आप जो है एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर सकते हैं, और ये भरोसा रखिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं एज ए नॉलेजेबल पढ़िए, मतलब नॉलेज के लिए पढ़िए, और क्वेश्चन बनेंगे आपसे। अगर आपने कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा पढ़ रखा है तो देन नॉलेज आपको जो है इम्प्रूव होंगे, ये 100% है, और क्वेश्चन बनेंगे भी बनेंगे। तो मेन जो है ओके सर। कॉन्सेप्ट जो है उसको अच्छा बिल्ड करिए। इसलिए हम जो है यस आपको कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूँ अपने एंड से अच्छा देने के लिए। सर। यस सर।
कोई ओके जेन्युइन सर, अच्छा थैंक यू क्वेश्चन सर। हो, काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी था, और कोई जेन्युइन क्वेश्चन हो तो पूछिए बेटा, दिमाग में जो चल रहा हो। देन सेशन को हम जो है ऑफ करेंगे, टाइमिंग भी ज्यादा हो रही है बेटा। अच्छा। आयुष कुमार सिंह बताइए। यस सर। हाँ, कुछ पूछना है बेटा? सर, यस सर, पूछना था। हाँ बताइए। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है भैया से कि जब वो मतलब तैयारी कर रहे थे इस एग्जाम को क्रैक करने का, तो मतलब वो कितने घंटे क्या क्या करते थे, उनका रूटीन क्या था? हम्म, मेरा कोई खास रूटीन नहीं था, आप ही लोग के जैसे हम थे। ठीक है, स्कूल जाते थे, आते थे। ठीक है। और स्कूल दूसरी चीज हम के बाद बता दें कि ज्ञानेश जो है वो भदोही जिले से हैं, और जो है एक नॉर्मल जो है मिडिल क्लास से भी नीचे, एक तरीके से बोल सकते हैं कि नॉर्मल पुअर फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। काफी अच्छा इनको भी चीजें नहीं मिली है, मतलब जो माहौल पढ़ने वाला था, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ही आसानी से इनको मिल गया है। ठीक है, नॉर्मल फैमिली से भी बिलोंग करते थे, तो इनकी जो रूटीन है वो नॉर्मल जैसा कि इन्होंने बता रखा है। और हम जो है ज्ञानेश को पर्सनली बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी तक की मेहनत भी करते आ रहे हैं, लगातार अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम भी इन्होंने दे रखा है। तो इनका जो रहा है शुरू से एकदम नॉर्मल फैमिली से भी हैं, तो जब इनको मौका मिलता था तब वो पढ़ लेते थे। ऐसा कोई फिक्स्ड इनका जो है टाइम टेबल नहीं था। बाकी ये है कि आपको जो है डेली बेसिस पे, कल पे नहीं डालना है काम को। मतलब जो आज का पोर्शन है कि जैसे आपको 5-6 घंटे एटलीस्ट आपको पढ़ने हैं, तो कल पे आपको ये नहीं डालना है। और शॉर्ट टर्म गोल आप जो है बनाए, जैसे कि शॉर्ट टर्म गोल में कि आपको जो है 2 चैप्टर मैथ के हैं, इस वीक में हमको कंप्लीट करना है। सर ये अगर चैप्टर जैसे सपोज करिए हम पढ़ा रहे हैं, तो वही चैप्टर आप भी चूज करके अपने जो है शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करिए, यही। बाकी ज्ञानेश आपको जोड़ना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपके बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जो आप कॉन्टिन्यूसली की बात की, तो मतलब आप भले से 1-2 ही घंटे पढ़ें, कंसिस्टेंसी बट और क्या है, डेली कंटिन्यूटी, ये दोनों चीज बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बिल्कुल सर। एक ही 2 घंटे पढ़े, बट रोज पढ़ें। ठीक है, आप एक भी दिन स्किप नहीं कर सकते। जैसे हम लोग ठीक है। वर्कआउट करते हैं, अगर डेली बेसिस पे 1-2 घंटे जिम में वर्कआउट करते हैं, तो देन हम लोगों की बॉडी जो है एक अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट हो पाती है। एक दिन में जो है 6 एब्स नहीं बनते हैं, जिम में जो है पसीना बहुत बिल्कुल बहाना पड़ता है। सर। हमारे सर भी करते हैं। लगे पड़े हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जो है हेल्थ, मेंटल और साथ में फिजिकल हेल्थ, दोनों जो है इम्प्रूव होना चाहिए। अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो वो चीजें, तो कहने का हेल्थ अच्छा कैसे रहेगा, अच्छा आप थिंक करोगे, अच्छा चीजें आप खाओगे, डाइट भी उसी हिसाब से आप रखो। बहुत ज्यादा जो है इधर उधर की चीजें, आपको बाहर की चीजें, जो मसाले वाली चीजें हैं उसको अवॉइड करो। जितना अच्छा आप खाओगे, जो चीजें आप डालोगे वही चीजें आप थिंक करोगे। सिंपल सा लॉजिक ये है, ठीक है? तो उसी हिसाब से जो है आप चीजों को मेंटेन करके चलिए। एनीवन? 5 से 7 मिनट और आपकी ये मीटिंग चलेगी, देन उसके बाद जो है आपकी एंड कर दी जाएगी। तो आपके पास समय है, आप पूछ सकते हैं। गार्गी बेटा, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। नहीं सर, मुझे पूछना था, मैंने पूछ लिया। रेडमी 9 बेटा, आप जो है बार बार पूछ रहे थे, बताइए क्या पूछना था। निष्ठा बेटा, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। हाँ बेटा अनुराग, बताइए। सर, जब भैया पहले दिन स्कूल में गए थे तो उनको कैसी फीलिंग आई थी? जैसे स्कूल में जब पहले दिन जाते हैं तो उनको वहाँ का स्कूल में माहौल ऐसी कैसा फीलिंग आ लगा रही था थी कि पहले बस दिन अब का? जो है एकदम तेजी से चिल्ला दे कि जो है हमने भैया ही बता पाएंगे, भैया बताइए आप। हाँ अनुराग, बहुत अच्छी फीलिंग थी। ठीक है, वो 8 जुलाई था, और उसके जस्ट पहले जो 7 जुलाई था, तो 7 जुलाई को ही उसका फाउंडेशन डे था, CHS का। तो उस दिन फर्स्ट स्पीच हुई थी, और सुन के बहुत अच्छा लगा था। माहौल गजब का था उस दिन, अलग ही फीलिंग आ रही थी।
कुछ बच्चे पूछना चाहते हैं कि एनसीसी का वहाँ पे क्या माहौल है, मतलब जो बच्चे जैसे कि वो चाहते हैं कि इन फ्यूचर जो है एनसीसी से वो कनेक्ट रहें, या जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है जैसे बास्केटबॉल हो गए या खेलकूद हो गए, इस तरीके की जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है, तो उसका क्या यहाँ पे रोल है, आपको क्या चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं? बिल्कुल सर, वहाँ पे एनसीसी की फैसिलिटी है और स्पोर्ट्स भी अच्छा वहाँ पे अच्छा है। ठीक है, बहुत बड़ा ग्राउंड है सीएचएस का, और वहाँ हर सैटरडे को सीसीए वगैरह होता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। तो वहाँ पे इन सब का अच्छा स्कोप है। ठीक है, आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन भी आगे बनना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छा है। आप इवनिंग में वहाँ का जाके भी ग्राउंड, वहां पे प्ले कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, वहां पे किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बिल्कुल, है। अगर आप और आस पास के हॉस्टल में हैं तो आप इवनिंग में भी जाके वहाँ खेल सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे मेरे यहाँ हॉस्टल में भी रहते हैं वाराणसी में, तो बच्चे जो हैं जुड़े हुए हैं, तो वो जो है अपना जाते रहते हैं, और साथ में जैसे ऑफलाइन क्लासेस में जो एकेडमिक में सीएचएस में पढ़ते हैं, वो भी मेरे यहाँ बच्चे जुड़े हुए हैं, जो 9वीं में पढ़ रहे हैं, 7वीं में पढ़ रहे हैं, 8वीं में पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, जो चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी वो बेस्ट रहेगा। बस अपने एंड से जो है ईमानदारी से आप 100% दीजिए, बाकी आपके हाथ में सभी चीजें नहीं है, ये चीजें हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। बेटा माइक को ऑफ रखिए, सूरज चौरसिया, हर्ष कुमार माइक को ऑफ रखिए बेटा। किसी बच्चे का और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, नहीं तो हम लोग सेशन को जो है एंड करते हैं, और भैया को भी जो है डिनर के लिए जो बोलते हैं सर कि भैया मेरा भी डिनर क्वेश्चन कर है लें, सर। और फिर हम लोग भी जो है। सर हाँ बेटा बोलिए शुभम। सर मुझे पूछना था कि सर ये हॉस्टल, स्कूल का जो हॉस्टल है उसमें क्या क्या चीजें अलाउ होती है? अलाउ होती है, देखिए ये चीजें अभी फिलहाल के लिए इस सेशन में तो हम नहीं आपको जो है जैसे बहुत सारी चीजें अलग अलग है, हाँ बता सकते हैं, ज्ञान सब अपने हिसाब से आप मेंटेन करके बताइएगा इसको। और दूसरी चीज की स्कूल के हॉस्टल में क्या विशेष है, जिससे कि लोग जो है स्कूल के हॉस्टल को जो है काफी प्रायोरिटी देते हैं, इसको भी आप इस क्वेश्चन में इंक्लूड कर दीजिएगा। बिल्कुल सर, स्कूल का एक ही हॉस्टल है, तो वहाँ पे क्या है कि ज्यादा बच्चे नहीं रहते, जैसे सर ने बताया 120 115 ऐसे ही सीटें हैं वहाँ पे। 104 तो अप्रॉक्स वहाँ पे 106 ऐसे कुछ है, मेरे को एग्जैक्ट बिल्कुल सर, आपका जो है वो नहीं पता है, लेकिन अप्रॉक्स जो है 110 से ज्यादा नहीं होते होंगे। जी सर। तो वहाँ पे इसको बच्चे उसको प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ क्या है कि वहाँ वार्डन वगैरह अच्छे हैं। ठीक है, और अगर आप बाहर के हॉस्टल में रहते हैं तो फिर उस हिसाब से आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। और वहाँ पे क्या है कि वहाँ वार्डन होते हैं, टीचर वहाँ के स्कूल के ही टीचर वहाँ के वार्डन होते हैं। तो ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छा वो लोग केयर कर लेते हैं। और और दूसरी खाना चीज कि पीना वहां पे जो है खाना पीने की भी मतलब आपका रहना और साथ में सुविधाएं जो है काफी अच्छी है, कम फीस में है, फीस भी वहां पे मिनिमम है। और दूसरी चीज ये कि वहां पे जो है पढ़ने का माहौल थोड़ा सा बेटर हो जाता है, किसी की बाहर के हॉस्टल में आप कैसे कहाँ रहते हैं ये भी तो मैटर करता है, लोकेलिटी भी मैटर करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो सिंगल फैक्टर नहीं बेटा। बाकी सर उसके लिए मेरा आप परेशान। हाँ, सर मेरा आपका पूछने का क्वेश्चन मतलब ये था था कि कि सर, अलाउ क्या क्या होते हैं हॉस्टल्स में, मतलब मोबाइल फोन अलाउ है या नहीं है, वो हमने चीजें समझ यस सर, ली हैं यस। आपकी बात। देखिए मोबाइल फोन जो है ओके। अलाउ नहीं रहता है किसी भी हॉस्टल में, अगर जो है अगर हम बात करें स्कूल लेवल पे, तो मोबाइल फोन जो है अलाउ नहीं रहते हैं। हाँ बेटा निष्ठा बताइए। यस सर। सर मुझे पूछना था कि जैसे कभी कभी हम कब जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते एग्जाम के टाइम पे, तो कभी कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिससे हम देख के पैनिक करने लगते हैं। तो मुझे पूछना था कि हमें मिनिमम एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए, हम्म, क्या लेते हैं? बताएं बेटा ज्ञानेश। जी सर, 2 घंटे का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आप टाइम मैनेजमेंट तभी कर पाओगे अगर जो क्वेश्चन आपको आता है, मतलब जो पोर्शन आपका अच्छा है उसको आप पहले सॉल्व करो। ठीक है, हिंदी अगर आपकी अच्छी है तो आप हिंदी पहले कर लो। ठीक है, उसके बाद सोशल आपका अच्छा है, सोशल कर लो। जिससे अगर किसी कॉन्फिडेंस की भी बढ़ इंग्लिश, जाएगा आपका। हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़े। और सबसे बड़ा बात यह है कि उसमें क्या है, आपका टाइम बच जाता है। जब हम्म, आपका टाइम बच जाएगा तो जैसे मैथ वैथ के हैं या केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं,
जो थोड़े टाइम वाले हैं आप उसमें समय फिर दे सकते हो, अपना बचा हुआ समय। इस तरह से आप मैनेजमेंट कर सकते हो टाइम का। टाइम आप तभी बचेगा जब आप जो आपको आता है, जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, ठीक है, उसको पहले हल कर लो, क्योंकि जो आपको आता है उसको भाई सॉल्व करने में कम समय लगेगा। ठीक है, इस तरह से आपका समय बचेगा और फिर आप जो टफ चीजें हैं उसको ज्यादा समय दे सकते हो। और दूसरी चीज की देखिए, टाइम मैनेजमेंट आपको प्रैक्टिस से आती है। और क्वेश्चन जैसे आपको जो है पेपर को 3 पोर्शन में अटेम्प्ट करने हैं। पहले जो आ रहा है उसको करिए, देन उसके बाद अटेम्प्ट करिए। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर समय देने की जरूरत है, नहीं। क्वेश्चन को कभी कभी नो भी कहना आपके लिए जो है अच्छा रहता है। ठीक है, तो कभी कभी नो कहना भी जरूरी है। तो क्वेश्चन जो आपके नहीं बन रहा है तुरंत उसको जो है आप उस पर समय देना ही नहीं है, पैनिक नहीं होना, तुरंत आप जो है उसको स्किप करिए। क्योंकि कि आपको जो है 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पता चला कि आप उस क्वेश्चन में फंस गए और आपने 80 या 90 तक ही जा पाया, तो आपने जो 10 क्वेश्चन बचे, हो सकता हो वह क्वेश्चन आपके लिए आसान रहे होंगे, या आपने उस टॉपिक से पढ़ाई की होगी। तो ये चीजें मैटर करता है। आपको पहले 100 पूरा अटेम्प्ट करना ही है, वन वे में अटेम्प्ट करना है। जितना आपका क्वेश्चन बन रहा है पहले 100 तक आप अटेम्प्ट कर दीजिए। सपोज करिए कि आपका 100 में से जो है 60 क्वेश्चन ही बने पहले अटेम्प्ट में, तो आपने 60 क्वेश्चन पूरा बना लिया, जिससे कि आपको पता भी चल गया कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटा नहीं। फिर उसके बाद जो आपके टफ क्वेश्चन है उसको आप बना सकते हैं। जो पेपर का लेवल रहता है वो आपका इजी, मॉडरेट और थोड़ा सा टफ रहता है। जो टफ का परसेंटेज रहता है वो आपका 15 to 20% रहता है, और जो आपका मॉडरेट रहता है वो आपका 30 to 40% ऐसे वेरी करता रहता है। उसी तरीके से जो पोर्शन बचे वह आपके इजी रहते हैं। तो बहुत ही आपको टफ क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। और साथ में ज्ञानेश को थैंक यू सो मच मेरे एंड से, बच्चों की इतनी हेल्प करने के लिए और एक अच्छे फॉर्म में चीजों को कनेक्ट कराने के लिए, जिससे कि जो भी एस्पिरेंट्स मेरे यहाँ जोड़ रखे हैं या तैयारी अच्छे से कर रहे हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस कराने के लिए थैंक यू सो मच ज्ञानेश और सचिन। और साथ में काजल की एंड से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए उनको जो है हम जो है बार बार ये सभी सेशन कराते रहेंगे। एग्जाम टाइम में भी समय जैसे भैया के पास रहेगा तो इनको कनेक्ट कराते रहेंगे, जिससे कि आप हमेशा मोटिवेट रहें। सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से, और साथ में भैया को थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपका थैंक यू नेक्स्ट सर, सेशन में। और इसी तरीके से हम लोग जो हैं अच्छे फॉर्म में पढ़ाई करते रहेंगे और जो है चीजों को कनेक्ट करते रहेंगे। सभी बच्चों को थैंक यू सो मच कि पेड कोर्सेज में उन्होंने ज्वाइंट हुआ और अच्छे फॉर्म में पढ़ाई करिए और एक अच्छे रैंक के साथ जो है आप अपने आप को प्रूव करिए। इसी जो है आपके शुभकामनाओं के साथ हम जो है विदा लेते हैं और मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू भैया।